जनपद सीतापुर से 14 किलोमीटर पर स्थित जवाहरपुर चीनी मिल की स्थापना डालमिया भारत ग्रुप द्वारा जनवरी 2007 में की गई। 12 वर्षों से डालमिया चीनी मिल अपनी स्थापना के समय क्षेत्र के गन्ना उत्पादक कृषकों व उनके परिवार की सामाजिक व आर्थिक मजबूती में अपना एक श्रेष्ठ योगदान करती आ रही है। चीनी मिल अपनी स्थापना के समय से ही कृषकों की बढ़ती लागत व घटते उत्पादन पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए गन्ना बुआई से लेकर गन्ना आपूर्ति तक कृषकों के साथ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है। जैसे भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार, उत्तम व स्वस्थ गन्ना बीज उपलब्ध कराना, गन्ने की फसल को रोग व कीट से मुक्त कराने हेतु समय समय पर विभिन्न उत्तम तकनीक को अपनाया जाता है। साथ ही साथ कृषकों को उत्तम एवं नवीन तकनीकों से समय समय पर विभिन्न माध्यमों से युक्त किया जाता है, जिससे किसान अपनी उत्पादन लागत को कम करते हुए उत्पादन में एक उचित स्तर तक वृद्धि कर सके, जिससे डालमिया चीनी व कृषकों का नाम प्रदेश व देश स्तर पर रोशन हो। वर्तमान में डालमिया चीनी मिल जवाहरपुर को 60,000 कृषक अपना गन्ना सप्लाई कर रहे हैं। विगत वर्ष में चीनी मिल में 1 करोड़ 36 लाख कुंटल की रिकॉर्ड पेराई की। चीनी मिल प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य के एवज में 60,000 कृषक परिवार को भुगतान करती है। साथ ही साथ चीनी मिल चलते समय गन्ना कटाई एवं लदाई के दौरान लगभग 12,000 मजदूरों को प्रतिदिन किसान के खेतों में काम मिलता है, जिन्हें 60,000 कुंटल गन्ना प्रतिदिन के हिसाब से गन्ना कटाई एवं लदाई के रूप में 90 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की धनराशि क्षेत्र के मजदूरों को प्राप्त होती है। साथ ही चीनी मिल में परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से 600 से 800 लोगों को कार्य मिलता है। इसके साथ ही देश व प्रदेश के आर्थिक सशक्तिकरण में चीनी मिल की अहम भूमिका रहती है, जो कि सरकार को राजस्व के रूप में प्राप्त होती है। प्रतिवर्ष केंद्र सरकार को 22 से 25 करोड़ रुपए चीनी, शीरा व अन्य सह उत्पादों के टैक्स के रूप में प्राप्त होता है। साथ ही राज्य सरकार को भी 3 से 4 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। इसके साथ प्रदेश के विकास में ऊर्जा की मांग को चीनी मिल द्वारा 27 मेगावाट बिजली प्रतिदिन का उत्पादन करके प्रदेश के ऊर्जा आवश्यकता में अपना योगदान देती है। चीनी मिल अपने कुशल नेतृत्व व सक्षम टीम के साथ एक स्वस्थ और सुंदर वातावरण में अच्छी गुणवत्ता के चीनी का भी उत्पादन करती है। इसके साथ ही चीनी मिल अपने निकट ग्रामों को CSR के तहत सामाजिक परिवर्तन में एक महती भूमिका निभाती है। संबंधित ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं जैसे स्वच्छ पीने का पानी, सौर ऊर्जा की आवश्यकता, शौचालय का निर्माण तथा आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को रोजगार देकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाती है।
प्रांत में डालमिया चिकित्स इकाई जवाहरपुर के माध्यम से वसंतकालीन गणना को अभियान के तहत एक नुक्कड़ नाटक मंच के माध्यम से चिड़ियों द्वारा मिलने वाली समस्त सुविधाओं के बारे में, नवीनतम अनेक गणना प्रजातियों के बारे में इस नुक्कड़ नाटक मंच के माध्यम से जानकारी आप सभी किसान भाइयों के बीच में पहुंचाई जा रही है, जिससे मुझे आशा और विश्वास है सभी जानकारियों को प्राप्त करते हुए वसंतकालीन गणना को अभियान के तहत सभी सुविधाओं का लाभ उठाएंगे और अधिक क्षेत्र पर गणना बुआई करके अपने विकास की ओर जाएंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ मैं सबसे पहले आदित्य तूफानी, संचालक आदित्य तूफानी एंड पार्टी लखीमपुर, संचालित सूचना एवं जन संपर्क भारत सरकार, प्रेजेंट टाइम आपकी सेवा में सेवारत जवाहरपुर चीनी के माध्यम से प्रस्तुत है एक कार्यक्रम। आप सभी देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। सबसे पहले चेतना की आप सभी के साथ नई गीत में मेरी ओर से दोहराइएगा। कि जागो जागो मेरे किसानों, सबको आज जगाते हैं डालमिया चीनी मिल का संदेशा जन जन तक पहुंचा। प्रति घंटा पर मिनट पर सेकंड अगर देखा जाए किसान भाइयों तो जनसंख्या तो बढ़ रही है, जिसमें हमारे यूपी पर कहीं पर पीछे नहीं है। अब जो हमारी खेती है भाई भाई के बंटवारों पर दिन घटे। खेती को प्लास्टिक वस्तु ने थोड़ा सा हिट किया जाए, थोड़ा सा गर्म किया जाए और जब भी भाई भाई में बंटवारा हो उसको बढ़ा के फिर बांट दिया जाए, ऐसा भी संभव नहीं है, असंभव है। अब तो एक चीनी मिल की सोच है, वैज्ञानिकों का रिसर्च है, गन्ना डॉक्टरों का मानना है खेती तो नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन यदि हम चाहें तो कम खेती से पैदावार बढ़ाई जा सकती है। और हमने नई नई तकनीक लगा करके, नई नई वैरायटी ला करके काफी हद तक पैदावार बढ़ाई भी है, क्योंकि गन्ना की एक ऐसी फसल है, चाहे ओला पड़े, आंधी आए, तूफान आए, यहां तक सूखा देता सीख है, ये सबसे बढ़िया ईट है। कुछ भी हो, हर मुसीबत में गन्ना लड़ाई लड़ता है, सबको पैसा दे के जाता है, पैसा लेके नहीं जाता। आज अगर देखें तो एक विधायक जी का गन्ना बिकता है हमारी फैक्ट्री में, उसका भी मूल्य निर्धारित 325 रुपया क्विंटल उनके खाते में जाता है। आप देखेंगे जिस कहानी का शीर्षक है अनपढ़ किसान जागरूक नारी एवं दोनों भाइयों के बीच में कैसी अलग अलग सोच व समझदारी, अन्यथा बुआई के समय कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग करें जो अपने कमाऊ बेटा से ये भाग जाए हमारे खेतों से लाल रंग कैंसर की बीमारी। प्रस्तुत कार्यक्रम सबसे पहले वही शख्स आपके सामने हाजिर नाजिर है जिनका लिखा पढ़ी में नाम माता पिता ने रतन लाल सिंह रखा है, लेकिन गरीबी के कारण आज उनको गांव के रतन लाल कहना पसंद नहीं करते, क्योंकि बच जाते रिश्तेदार। जब जब पास होता है टूटता है गरीबी में रिश्ता खास होता है।
गरीबी से बुरान पठान और रतनलाल को लोग रतनलाल ना कहते कुछ और कहते हैं। कारण दोनों भाइयों में एक समझ का अंतर है। एक जो छोटा भाई है 10th डिग्री तक है, जमीन का बराबर बंटवारा है। आखिर एक भाई का होता है क्यों, हमारे धर्म के लिए क्यों? एक जवान को जेल में गन्ना किसान मेंटली बुझाती है, अनेक मिलने वाली सुविधाओं को वहां से सुनती है, सीखती है, शाम को परिचर्चा में बैठ कर अपने पति को समझाती है। लेकिन अंतोगत्वा परिणाम यही निकल गया, बस का नहीं था। क्यों? मेरे में 2 कमियां था। कौन कौन? तब पहली बात मैं कुछ जानता नहीं हूँ, और दूसरी बात कोई भी पढ़े लिखे की बात कभी मानता नहीं हूँ। उस नारी ने कहा फिर तुम्हारा कल्याण हम तो हम, वो मालिक नहीं कर सकता, भगवान नहीं कर सकता। क्यों? या तो आपको जानना पड़ेगा और या कुछ कहीं पर किसी की बात अच्छी बात को मानना पड़ेगा। लेकिन अब दोनों की मंजिल एक विकास से जुड़ रही है। एक जागरूक नारी अपने परिवार को गन्ना बोने के बारे में कैसे समझाती है, आखिर में कैसे धर्मान बनाती है। प्रस्तुत कहानी आप लिखिएगा। आपके बीच में आ रहे हैं। न मैं कुछ जानता हूँ और न कभी किसी की बात मानता हूँ। कार्यक्रम देखिए, आपके आने का बहुत धन्यवाद। प्रस्तुत कहानी चीज मिल द्वारा आपके बीच में। धन्यवाद। रत्नू किसान हमारो नाम है भैया। रत्नू किसान तेरी तरफ से रे सब किसान भाई के यहाँ राम राम। हम सगे 2 भाई हैं भैया, और बंटवारा में यहाँ 10 बीघा जमीन पाए हैं। हमारा नाम है रतनलाल और हमारे छोटे भाई का नाम है चमनलाल। चमनलाल भैया जो है वो बहुत पढ़ा लिखा होशियार है। वैसा पता नहीं कौन भैया सिखाई जैसे है, वैसा पता नहीं कौन भैया बताई जैसे है। वो अपने 10 बीघा खेत मैया नई वैरायटी केरा गन्ना बोई वो भैया बहुत बड़ा आदमी हुई का। अरे ट्रैक्टर ले आवा, ट्राली ले आवा और मोटरसाइकिल ले आवा। गाँव मैया झिंगे निकल जाते, गाँव के लोग देखिए तो क्या कहिए वही जाए रहे चमनलाल भैया मोटरसाइकिल पर, वही जाए रहे चमनलाल भैया मोटरसाइकिल पर। अब भैया वो 38 गन्ना भाई के बहुत बड़े आदमी हुई के, ते उनका सब चमनलाल भैया कहा। और नाम हमारा है भाई रतनलाल। गरीबी भैया रतनलाल कोई कहते नहीं। हाय जौन कोई गाँव मैया देख ले, ये छोटे छोटे बाल गोपाल ये देख ले कि ये एकदम चिल्लाई करिए कहीं वो रतनुआ जा रहा। तो भैया हम भाई बहुत गरीब है न, तब ये सब रतनुआ कहती हैं। अगर को 2-4 बीघा भैया खेत खाली हुई गए है, वे कहीं तनु कब हम जोत खो दिया जाए। अरे सिर पे पगड़िया बंधिले, कांधे पर कुदरिया हो डरिए, आगे आगे बैला चले, पीछे से किसनवा हरवा दो कैला किसनवा, हरवा दो कैला किसनवा। जब हम चले हर मसीहा तो हमारी घरवाली का नाम है भैया राम तेरी दुलारी। हाँ भैया उनको ये नाम ही है राम दुलारी। राम दुलारी कहाई लगी
एक किसने बात तुम सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हैं? हम कहें घर को खेत खाली ही गए है, हम उसका तनख्वाह जोते खो गए जा रहे हैं। तो कहीं आज हम चलवा तुम्हारे साथ हम कहें तुम भाई वहाँ का करिए चले, कहीं हम तुम्हारी मदद करीबा मदद, हम कहें का भाई मदद करिए। तो कहे लगी राती नहीं के कसी गई धागा, राती नहीं के कसी गई धागा, अपन करी गई साफा, राती नहीं के कसी गई धागा, अपन करी गई साफा। देखियो भाई लोगों सब लोग चहपान ले, यही हमारे छोटे भाई चमनलाल हैं। का बताए रहे हो चहपान ले? हाँ चहपान ले का हो तो भैया का कहा जाती है? पहचान ले का हो? पहचान ही ले। हाँ। देखो भाई लोगों सब लोग पहचान ले, यही हमारे छोटे भाई चमनलाल हैं। हाय भैया तुम्हें का बताए, इनके तो यत्तो पैसा सब गन्नो पैसा गन्ना, बैंक पर बैंक भरी पड़ी, बैंक पर बैंक भरी पड़ी, और परम नरम ठरम का हो तो भैया का कहा जाती है? परसों नरसों का हो? परसों नरसों। हाँ। ये भैया परसों नरसों। और के आए मोबाइल कहो? ये मोबाइल? हाँ मोबाइल। अच्छा तो ठीक भैया, तो ठीक। तो आज तुम बहुत परेशान हो, का बात? अरे परेशान काफी नहीं है। हाँ। पता नहीं भैया का बात है, कहाँ गई है? तुम्हें नहीं मालूम कहाँ गई है, का बात है, काहे नहीं आई? हमें भैया नहीं मालूम हो तो सुबह खेत चले आए रहा। नहीं मालूम है? हाँ तो ठीक है, सुनो फिर कहाँ गई है, का बात है? अच्छा ठीक है भैया। आज अपने गांव में दद्दा जवाहरपुर चीनी मिल की तरफ से मीटिंग लगी। अच्छा। मीटिंग में अधिकारी आए। हाँ। गन्ना के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे रहे। अच्छा। तो आज भौजिया का मीटिंग करियाए सही नहीं आई। मीटिंग कर आए? हाँ। के भैया अब हमारी प्यास बहुत जोर लगी है। प्यास लगी है तो क्या करें, कौन पानी लेके भौजिया मीटिंग गई? तो भैया देख ले जाए आपका मीटिंग से आई गई हैं, बुलाई दो भाई भैया। दद्दा भाई भौजिया घर का नहीं आई। अब भाई आए नहीं भैया, हमें बहुत जोर प्यास लगी है। बहुत जोर प्यास है भैया, बहुत जोर प्यास है, बुलाई दो भाई। ठीक है। अच्छा ठीक है। अरे भौजिया, दद्दा भौजिया नहीं आई घर का भाई? हाँ भाई आए नहीं भैया, हमें प्यास बहुत जोर लगी है। ठीक है, परेशान न हो, मीटिंग समाप्त हुई तुरंत भौजिया पानी लेके खेत पई। अच्छा ठीक भैया, बुलाई दो बुलाई दो। आए रहे पानी पियो। अच्छा ठीक है। अरे भौजिया। आई गए भैया, आई गई आई गई आई गई आई गई आई गई आई गई भैया, आई गई। हाँ आई गई। आई गई भैया, बुलाई दो बुलाई दो। बुलाई दे। हाँ भैया बुलाई दो। अरे भौजिया, दद्दा पानी दे जाओ, बहुत प्यास है। अरे पानी तुम यहाँ करे चले जाओ, तुम हम कुछ डंडा लगा नहीं करे। दद्दा पानी अपनो मंगाई ले, हमें भाई नहीं मालूम है। काहे भैया का बात है? भौजिया बहुत नाराज है। अरे तो काहे नाराज है? हमें का मालूम काहे नाराज है, तुम जानो? तो का कहीं तुमसे? भौजिया कह रही है कि बाहर में जाए पानी। हाँ। और बाहर में जाए दद्दा तुम्हारे। अच्छा। तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे कोई चार डंडा लगाई। यह बात तुमसे कहीं तुमसे? तुम कौन दिमाग के आदमी हो? काहे भैया? गए हमारा कहीं का तुमसे? भैया तुम कम खाई जाओ। हाँ। और उनका लावे जो खेत पर पानी। हाँ। हम उनका है नहीं मारती 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 कतोए जान मार देगा। पानी पियो भौजिया, आए रही मरियो ना। पहले लेके आवे पानी, आज उनके दो चार हाथ लगेगा जरूर। ठीक है,
भाई जो कुछ बोझना है बोझ लियो, मरियो ना, पानी पियो। ठीक, पहले लेके आओ वो पानी। आए नहीं। अच्छा ठीक है। का खाली पानी लाई हो का? अरे जब घर में कुछ रहा ना तो घर से मका लेते होती। अरे रहियो तुम हो कतई पागली, जैसे घर के घर में कुछ नहीं रहा तो पड़ोस में या चली गई होती हो और कह देती 100 ग्राम हमें गुड़ ढा देते हो, और जैसे गुड़ नहीं मिली रहा तो कह देती 100 ग्राम हमें मिठाई ढा देते हो। अरे तुम हमें बैठे बताते हो। हाँ। अरे तुम खुद बैठा हो। नहीं, हम कैसे बैठा हम? अरे गुड़ मिठाई का वो दूध होते का। अरे गुड़ और होती है, मिठाई और होती है। अरे तुम्हें ना मालूम है तो खले कर पूछ ले। भैया दादा तुम भौजी बताए रहो पगली, तुम खुद पागल हो। हम भैया कैसे पागल हम? पागल कैसे नहीं हो, गुड़ मिठाई में का अंतर है? अरे भैया गुड़ होती है लाल लाल हाँ। और मिठाई होती है करिया। एक ही बात है दादा, गुड़ मिठाई में कोई अंतर नहीं, पानी पियो। एक ही बात होती है, एक ही बात, चाहे घुमाओ लगाओ चाहे फेर उड़ाओ, चाहो एक ही बात। यह एक ही बात हाँ। के भैया खाली है पानी। खाली पानी है तो का करो जाए, जब कोई चीज ला के घर में नहीं रखियो हाँ तो का लेके आवे तो भैया का पेड़ यही का पीवे करियो भाई। अच्छा तो ठीक भैया, तो ठीक ठीक है तो पियो। अच्छा ठीक ठीक। हाय रे आई रे आई रे राम दुलारी पेड़ सोरा वो राम दुलारी खाली पेट पानी पहले पानी चप्पल पेट में लगा जा। अरे तुम भाई खुदा से हो। हम कैसे हम? अरे पानी तुम्हें थोड़ा थोड़ा पिया जाएगा। अरे हम सुबह खेत में यहाँ मेहनत कर रहे हैं, मार पिया साएंगे और तब एकदम पानी पै लिया। और ब्राह्मण चौंका ना, देखो देखो चौंका ना। हम कहीं फटाफट सामने आओ फिर बताइता है, पहले तुम आगे आओ, देखो सही सही बताओ। आप तुम कहाँ गई रहाओ, कहाँ गई रहाओ, अब ये बताओ सबके सब ये बताओ। देखा भाई मरिया तो ना। देखा भाई मारे तोड़े वाली बात इसे कह रही हूँ। अगर तुम कहूँ गलत गलत जगह गई हुई हो तो अब हम तुमका कतई जान की मार करेगा, कतई बिल्कुल। और जैसे राम दुलारी तुम कहूँ बढ़िया जगह गई हुई हो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हाँ तो सुनाओ बताओ। आज अपने गांव में हाँ जवाहरपुर चीनी मिल की तरफ से मीटिंग लगी रहा है। अच्छा अच्छा तो हम मीटिंग गई ना। ठीक है ठीक है। वहाँ करना के बारे में तो अच्छी अच्छी जानकारी मिल रहा है। हाँ हाँ तो हम सुनियाई है सिखियाई है। सुनियाई हो हाँ। और सिखियाई हो और का कतई पास हुई गई हो। अरे और का तुम्हारे से हल्का। तो भाई हम बताओ का हमारे सुनियाई हो और पास सिखियाई हो। तुम्हें बताई का। हाँ तुम तो हमारी बात का मान दिलाई हो। ना यार भाई तुम्हारी बात मानेगा और तुम मीटिंग कहीं जाए लगी हो। हमारी बात मानी है। हाँ तो पहले तुम नीचे उतर जाओ। काहे? अरे काहे कहूँ तुम्हें बतावे लगी। हाँ कहूँ तुम्हें गुस्सा आ जाए। हाँ कहूँ मारी बैठा बताओ। जब ठीक है ठीक है ठीक है। अरे सुना परिवार
काहे माटरिया का बात का है? बात है भैया हाँ। या भैया गई रहा है मीटिंग कहीं मीटिंग। हाँ मीटिंग गई है। मीटिंग तेरे भैया या कहा सीख के आई है? कहाँ से आई बताओ भाई? मीटिंग भैया अधिकारी साहब हाँ। सुपरवाइजर साहब हाँ। भैया एक खबर पर ऐसो गन्ना करो खुद बैठाते हैं हाँ। तो उसे भैया मारिया गन्ना ही गन्ना रजत और या राजत का है हटो भैया। दद्दा भौजिया मीटिंग गई है। हाँ हाँ गन्ना के बारे में सब जानकारी सुन के आई है। अच्छा वहाँ खुशी मनाती रही। वह कह रही खुशी मनाती रही। हाँ। अच्छा तो ठीक भैया तो ठीक। ठीक है देखो आगे का बताए नहीं सुनो समझाओ। अच्छा भैया ठीक है ठीक। गन्ना दिया सैया तुम पागल हो गए हो क्या बात है? हम भैया पागल नहीं हुई गए। हाँ। पागल आदिया हमका बनाए रही है। पागल बनाए नहीं रहे तुम पागल हो। हम भैया कैसे पागल हम? कैसे नहीं पागल हो? हरी बात तुम माने दौड़ पर हो। अरे या कहत का भैया? बताओ भैया। कहते ये है महीना में गन्ना बैठे ठाना। हाँ। फिर कहत गन्ना बेच हाँ। एक हमका सोने को हार लाओ। हाँ। अब भाई लोगों आप लोग बताओ का भैया सोने को 100-200 रुपये मिल जाती है। 50,000 लाखन रुपया भैया सोने को हार मिलत। हार गदुआ हम अपने तक कुर्ता धोती लाना बात और या कहा सोने को हार मिलेगा। अब है तुमका सोने को पहना देगा पहनिया भैया। हाँ भैया। तुम तनुक इंगे दबाओ। काहे? इंगे देखो बीच में तुम चोट खाई दी है। हम तुमसे कहीं इंगे दबाओ। दब गए भैया। अरे 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 क्या पीछे पीछे भैया कहा है इनका? हम कह रहे हैं राम दुलारी तुम इंगे आ जाओ। ये हाथ नीचे रखा इंगे आओ। हम कहते इंगे आओ। देखो लगी है एक मठेना तुम इंगे आओ। पहले तुम इंगे आओ। हाँ
भैया हाँ भैया या का कहत रहा सोने के हार सोने कुहार हाँ देखो सोने कुहार हाँ और गन्ना हाँ। और यहिका अच्छा अब है एक मिला दीगा देर नहीं लगी है पहनो सोने कुहार पहनो हाँ दद्दा सोने को हार तुम्हें लेना पड़ी भौजिया तुमसे खरीदवाई ली हम कैसे ला गए भैया सोने को हार कोई बड़ी बात नहीं है हाँ इनके बताए पर चलो तो 1,4,000 ले लियो 1,4,000 लगेगा 4,000 ले लियो भौजिया पढ़ी लिखी जागरूक है मीटिंग गई रहा हाँ ये भैया 5 किताबें पढ़ी है 5 किताबें पढ़ी है तुम नहीं ना ये उठा टेक हाँ सही ले बताए रहे भौजिया पढ़ी लिखी जागरूक है मीटिंग गई रहा अच्छा गन्ना के बारे में सब जानकारी सुन के आई हाँ हाँ और जब तक दद्दा इनकी बात नहीं बनी है हाँ। तब तक तुम कुछ नहीं बना पाई है और फिर भैया ये सोने बहार कैसे लेगा सोने को हार वैसे लियो हाँ कोई अच्छी प्रजाति लाई के 2 एकड़ गन्ना बबाओ अच्छा उसका बेच के तुम 1,4,000 ले लियो 1,4,000 लगेगा दद्दा भौजिया कह रही 1 हार किला का मकान हाँ अच्छा ठीक है गन्ना में वह ताकत है जो चाहो तो बनाए सकत ए जो हम कहूँ बना सकता तउन बनाए सकत लेकिन बनाए पे दद्दा जब हाँ। इनकी बात मनिया उतार ये भैया हाँ। जैसे राम दुलारी बात हम मानी हाँ। और बढ़िया प्रजात के 2 एकड़ गन्ना पाई हाँ। और गन्ना बेच के 1,4,000 लगेगा दद्दा भौजिया कह रही 1 हार किला हाँ तुम 4,000 बनवा लिया साथ में पक्का मकानो बनवा लिया पक्का मकान बना लिया हाँ। तो भैया हम राम दुलारी बात मनीबा मनी है हाँ तो ठीक है मानो देखो आगे क्या बताए रहे सुनो समझाओ अच्छा ठीक भैया इनकी बात हम मनीबा मानो अच्छा ठीक भैया राम दुलारी ओ राम दुलारी अरे राम दुलारी ओ राम दुलारी तुम हमसे बात मांगा तो बता दिखा नहीं बने भाव अरे हिया आबो भाई आबो 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 हिया आबो भाई आबो आई जाओ आबो 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 हिया आबो भाई तू तो हंसी खेल में आवाज हो जाती हुआ तुम तो हमारी बात का मानते नहीं हो ना ये भाई तुम्हारी बात मनी बा हमारी बात मानी हो हाँ। देखो साहब जी के सामने बात है साहब जी के सामने करे ना तुम्हारी बात मनी बा बात मानी हो और का चलो फिर मीटिंग चलो कहाँ मीटिंग चलो अरे राम दुलारी मीटिंग हम आ जाएगा भाई हाँ तुम मीटिंग ना हम मीटिंग कहीं आ जाएगा तुम तो करो साहब जी के सामने बात है हम कहीं भी ना करो साहब जी से चाहे पूछ ले अरे हाँ झूठा हाय झूठी हम कहूँ ना जाइबा तुम मीटिंग ना दियो हम ना जाइबा अगर तुम्हारा नहीं करते हो तो मीटिंग चलो अब हम कहीं तुम्हारा चाहे बढ़िया दिन और मीटिंग कहीं ना जाइबा तुम मीटिंग ना दियो हम ना जाइबा ना दियो हम कहीं दिन ना जाइबा देखा तुम्हारा पापा के साथ तुम लेके चलोगा हम मीटिंग कहीं ना जाइबा देखा तुम्हारी लड़का के साथ तुम लेके चलोगा हम मीटिंग कहीं ना जाइबा देखा तुम्हारी बुआ के साथ तुम लेके चलोगा हम मीटिंग कहीं ना जाइबा तुम मीटिंग ना दियो हम ना जाइबा ना दियो ना जाइबा ए देखा मैं तुम्हें हमारी कसम है लेके चलाऊंगा भाई राम दुलारी मजबूर ना किया करो चलो मीटिंग चलेगा अरे भौजिया हाँ दद्दा नया मीटिंग का अरे आने का भैया हाँ। देखो सब बातें सुन रहे हैं देख रहे हैं हाँ। और बना देखा कोई बड़ा सो रहे हैं देखो अरे दद्दा लगा रही जा जय का बताए रहे ए भैया रात में ऐसे चिल्ला देना हो सकता कहां पर रहते हैं ऐसे सही बात अरे दद्दा ओ दद्दा हाँ भैया कहाँ लेटे सोई रहे हो हम भैया मीटिंग भैया सो रहे मीटिंग में मीटिंग में हाँ मीटिंग में सो जाते मीटिंग भैया सो जाते ठीक कहा तो मीटिंग में सो जाते हाँ तुम रहिए अनपढ़ खिचड़ बने बनाए काहे भैया काहे इधर आओ कहाँ लेटे सोच रहे हो
हम भैया मीटिंग भैया सोच रहा। मीटिंग हाँ मीटिंग में सो जाते और मीटिंग भैया सो जाते। तद्दा मीटिंग में सो नहीं जाते। हाँ जो बातें साहब बतावे ध्यान से सुनो जाते बैठ। ए बैठ। हाँ अच्छा तो ठीक भैया तो ठीक। तो मीटिंग है पढ़ के सो रह जाए। हाँ कोई बात सुन पाए समझ पाए। हम भैया कोई बात नहीं सुन पाए ना समझ पाए। फिर भाई का हो जाए। तो भैया का मीटिंग समाप्त ही गई का? तद्दा मीटिंग समाप्त हो गई साहब चले गए फैक्ट्री। मीटिंग हुई गई समाप्त और साहब चले गए फटकरी। कहाँ चले गए? फटकरी। साहब चले गए फटकरी। हाँ ठीक कहा तो फटकरी। साहब जी चले गए फटकरी। हाँ हाँ ठीक कह रहे। हाँ तद्दा तुम अनपढ़ आदमी फैक्ट्री कहीं नहीं पई हो। हाँ हाँ तुम सीधे चीनी मिल कहो। अच्छा मिल चीनी मिल चीनी। मिल चीनी। हाँ तुम चीनी अलग करो खाली मिल कहो। चीनी वाला करी अलग करो खाली मिल कही। कहो। मीटिंग हो गई समाप्त हो गए और साहब जी चले गए मिल कहिया। चले गए। फिर भैया हमें जानकारी कहाँ मिली है? जानकारी लेना है। हाँ भैया ठीक है तुमका जानकारी मिली लेकिन ध्यान से सुनियो समझियो। हाँ हाँ सोच कर न जाइयो। ना भैया हम ऐसी बात बताई। तो जानकारी देने के लिए हरिराम आई रहे। हरिराम भैया हाँ का हरिराम भैया पढ़े लिखे हैं का? हाँ पढ़े लिखे हैं। ए भैया कब तो पढ़े हैं? अरे जो कुछ भी न करो। अच्छा तो ठीक भैया तो ठीक। आई रहे उनकी एक एक बात बहुत ध्यान से सुनो समझो। अच्छा ठीक ठीक। आई रहे। अच्छा ठीक ठीक। राम राम। राम राम जी। नमस्ते। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। इधर आओ इधर आओ। राम राम बहुत बढ़िया अच्छा करना चाहिए। अच्छा अच्छा क्योंकि जब हम किसी को सम्मान देते हैं मुझे सम्मान मिलता है। हाँ हाँ नमस्कार उससे भी बढ़िया करना चाहिए। अच्छा अच्छा। लेकिन ये गुड मोहगड़ी क्या है? ए गुड मॉर्निंग। हम कहना हरिराम भैया पढ़े लिखे हैं तो अंग्रेजी भैया सलूट मारे। अरे वारे अंग्रेज वारे अंग्रेजी वारे सब। तद्दा पढ़े लिखे व्यक्ति जब जाते हैं अर्ली मॉर्निंग में प्रातः काल सुबह सुबह सवेरे तो से। चींटी से लगा करके हाथी तक भोजन व्यवस्था करके हाँ अपना खून पसीना बहा के सब भोजन व्यवस्था करते हैं। हाँ हाँ ये हमारे भारतीय एक किस्सा। किसान इसीलिए बड़े गर्म जोशी के साथ आज भी नारा याद किया जाता है लाल बहादुर शास्त्री का कि जय जवान और जय किसान। तथापि किसान है। हम भैया किसान। आप जो कह जाए आपके लिए बढ़िया आपके सब ठीक है। अच्छा ठीक भैया ठीक। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। पूछो भैया पूछो। यहाँ के जो भी किसान बंधु बैठे हैं उठे हैं या खड़े हैं हाँ हाँ ये सब अपने गन्ना बुआई के विचार में लगे। अच्छा अच्छा। क्योंकि हाँ फागुन का महीना लग गया है फागुन चल रहा है हाँ और फागुन के महीने में गन्ना बुआई करने वाली तैयारी करके गन्ना बो भी चुके हैं अच्छा और जो पलेवा हो चुका है उनकी तैयारी में लगे हैं गन्ना बुआई चल रही है। अच्छा अच्छा। ये गोल्डन चांस सुनहरा मौका हाँ। आपके हाथों से निकला जा रहा है। अच्छा यहाँ के किसान अगर लगे हैं अपने गन्ना बुआई में अच्छा ठीक ठीक। आप एक ऐसे लल्लू भड़क का किसान हो यार। हाँ अगर यहाँ के किसान सब गन्ना बुआई में लगे हैं हाँ हाँ और आप यानी दोनों लोग पति और पत्नी हाँ अपने लगे हो लड़ाई में। वो हमारी इनकी भैया भी ऐसे फिर जाए। कैसे जाती भाई? लड़ाई चाहे पति पत्नी में हो अच्छा लड़ाई चाहे भाई भाई में हो हाँ हाँ लड़ाई चाहे गांव समाज से हो अच्छा लड़ाई चाहे देश विदेश से। हाँ हाँ लड़ाई धंधा जब होती है हाँ। तब उसमें कोई राज होता है ए, राज होती है। कोई समस्या होती है अच्छा अच्छा। कोई कारण होता है हाँ हाँ। और जब लड़ाई कोई होती है उसमें कोई राज जरूर होता है कारण होता है। ये कोई कारण होती है। आखिर श्रीमान जी आप और आपकी लड़ाई का कारण क्या है? अच्छा बुआई का महीना निकल रहा है हाँ हाँ भगवान ने भी पलेवा कर दिया है हाँ हाँ। और ये समय आपके हाथों से निकला जा रहा है। अच्छा अच्छा आप इनकी बात मानने को तैयार क्यों नहीं है? अच्छा गन्ना बुआई के लिए आप सोच क्यों नहीं रहे हैं? हाँ हाँ। आपको इनकी बात मानने में दिक्कत क्या है? अच्छा परेशानी क्या है? हाँ उलझन क्या है? हाँ हाँ। आप हमें बताएं आखिर क्या कारण है आपका?
उलझन हाँ, बताओ। उलझन है भैया हाँ? या भैया गई है मीटिंग कहीं। हाँ, मीटिंग गई थी। और जब से भैया ये मीटिंग तेरे आई है हाँ। तब से भैया ना या सोवत है हाँ। और ना हमका सोवत है। ठीक। अगर कहूँ भैया हम धोखा सोई जा हाँ। तो ये हमें तुरंत जगाई दे। हाँ। तो ये उठाओ करना पड़ो हाँ। उठाओ करना पड़ो। हाँ। हम भैया पहले कह पर पाटा थोड़ करना भाई दिया हाँ। जो दिन भैया करना हम गए हाँ। वह दिन हमारे छोटे भाई चमन लाल करना हाँ। एक आई फिर हाँ। एक आई परोस हाँ। एक आई वैरायटी हाँ। भैया चमन लाल करना बहुत बढ़िया हाँ। हमारे करना भैया भैया हमारी दीमक लगता हाँ। हमारी रोग लगता हाँ। तो भैया हम करना करे नाम तेरे बहुत दिक्कत जाती है हाँ। हमारी एक ही लड़ाई यही बात पर हुई है। आपकी लड़ाई का मुख्यतः कारण है हाँ आपने जो गन्ना बोया हाँ परसाल हाँ और आपके भाई चमनलाल ने गन्ना बोया परसाल। दोनों लोग एक ही मेड़ पे एक ही दिन एक प्रजाति, हाँ हाँ लेकिन उनका गन्ना बहुत बढ़िया पैदावार दिखे गया। बहुत बढ़िया कोई बीमारी उनके गन्ने में आज तक नहीं पहुंची ना लगी। हाँ 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 और आपने जो गन्ना बोया हाँ उसमें दत्ता 0238 में कहीं कहीं बीमारी लग गई। मोरी सूख गई कहीं बीमारी लग गई। हाँ बीमारी लग तो गई। आप उससे अब चिंतित होके हाँ हाँ अब सोच रहे हैं कि अब गन्ना बोने का कोई फायदा नहीं है। अब हमें भैया कोई फायदा नहीं फायदा नहीं है। हाँ लेकिन दादा एक बात आपसे पूछे, पूछो भैया। आपके छोटे भाई में जो रोग नहीं लगा, अच्छा गन्ना अधिक पैदावार देके गया, हाँ हाँ आज वो मालो माल होके जो है प्रतिष्ठावान बन चुके हैं। अरे वो बहुत बड़े आदमी हुई। और तुम्हारे गन्ने में जो रोग लग गया वर्षा, हाँ हाँ इसमें गलती किसकी है? गलती अरे गलती सब मिल वाले। बात सही है। हाँ बहुत सही है दत्ता। हाँ सोचने का समय है, जागने का वक्त है। अच्छा ये अच्छा समय आपसे हाथों से निकल रहा है। हाँ इसमें ना तो गलती है चीनी मिल वालों की, अच्छा तो आपके गन्ने में रोग लग गया, हाँ हाँ ना गलती गांव वालों की है, अच्छा ना गलती श्रीमती जी की है, हाँ, हाँ। ना गलती हमारी है। ठीक भैया 100% गलती आपकी है, आपकी है, आपकी है। हमारी भाई कैसे है गलती? बता दें आपको। बताओ भैया। आपकी गलती यह है हाँ। जो आपके अंदर दो बहुत बड़ी बड़ी कमियां हैं। उन कमियों को जब तक आप समापन नहीं करेंगे, हाँ, हाँ। आपका विकास संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारे भैया देखो कमी एक तो जरूर बनी रही है। जैसे पहली एक बात भैया हाँ। हमको कैसी बात भैया जानी की नहीं है। हाँ। और दूसरी बात भैया हाँ। अगर पढ़े लिखे भाई लोग हमें कोई बात बताओ हाँ। तो वैसी बात हम माने की नहीं हाँ, हाँ। है। और रामजुलारी बात भैया हाँ। न माने है ना और न माने तो इरादा है, बस बस बस। हाँ। मतलब ना इनकी बात आज तक आपने माना है और न मानने का इरादा है। तो दत्ता सुनिए साफ साफ। हाँ धर्म क्षेत्र में, अच्छा विकास क्षेत्र में हाँ हाँ अपना जब विकास कहीं पे हो रहा हो हाँ तो नारी एक नारी नहीं हुआ करती, नारी एक सलाहकार मंत्री हुआ करती है। मंत्री अगर उचित सलाह मेरी नारी मुझको दे रही उसकी बात मानना पड़ेगा, अच्छा अच्छा गांव की बात मानना पड़ेगा, समाज की बात मानना पड़ेगा, अधिकारी की बात मानना पड़ेगा। विकास करना हो तो भैया है। हम इनकी बात लाने का भले तुम्हारी मान जाए हम इनकी नाम का कताई अरे हाँ हाँ इनकी बात तो बिल्कुल नहीं हम मानेंगे, इनके बिल्कुल ना मानेंगे। हमारी बात मानेंगे। हम भैया तुम्हारी बात मनीबा हमारी बात आप सुनेंगे तुम्हारी बात भैया सुनीबा कैसे? यह कान सुनीबा यह कान निकाल दीबा। हाँ, सही कहा। हाँ पर साल दत्ता अगर तुमने गन्ना विभाग की बात, अच्छा हमारी बात, हाँ हाँ इनकी बात अच्छा सुन के इस कान से और इस कान निकाल न दिया होता हाँ तो आज तुम्हारा भी गन्ना तुम्हारे छोटे भाई के बराबर खड़ा होता। आज तुम भी पैसा वाले होते हाँ, हाँ। और आज तुम्हारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में शिक्षित बनते, हाँ। डॉक्टर बनते, मास्टर बनते। गन्ना के बिना हाँ ना तो कुछ संभव है मकान बनाना, अरे। ना बेटी की शादी करना, हाँ। ना बच्चे को डॉक्टर बनाना। हाँ। क्योंकि अगर पक्की फसल है तो केवल गन्ना है, इसके अलावा पक्की फसल नहीं है। हाँ। इसलिए दत्ता हाँ। अब अगर हमारी बात माने, क्योंकि गन्ना बुआई का समय बिल्कुल आपके द्वारे पे खड़ा है, मनिका भैया। आपको पुकार रहा है। अच्छा अच्छा अगर हमारी बात माने हाँ। तो चीनी मिल द्वारा मिलने वाली, हाँ जवाहरपुर की ओर से मिलने वाली हाँ हाँ सारी सुविधाओं को आपके द्वारे लाऊंगा, अच्छा अच्छा आपको बताऊंगा हाँ। और समय समय जानकारी देके आपके रतन रतन लाल बनाऊंगा। अरे भैया भैया तुम बताओ हम तुम्हारी बात मनीबा मानेंगे भाई? मनीबा हम तुम्हारी बात फाइनल है, फाइनल पक्का है। पक्का है
भैया सुनिए, बताओ भाई। इस समय हमारे जो किसान भाई गन्ना बुआई की तैयारी में लगे, अच्छा अच्छा। उनके लिए हमारा चीनी मिल हाँ जवाहरपुर हाँ जवाहरपुर बहुत भारी बड़े बड़े अनुदान बांट रहा है। अनुदान बहुत भारी अनुदान। अनुदान कौन भैया है? प्रथम नंबर, हाँ आपको खेत को बलवान बनाने के लिए, हाँ। क्योंकि घोड़े की खाद गोबर तो बहुत कम पड़ रहा है। अरे भैया हाँ। पूरे खाद का ये है हाँ। भैया, एक दिन जो रहा है हाँ। वो तो लड़का बच्चा उनके गए उनके चले गए। मेरे गोबर होता सही है। सही कहा। हाँ। इसलिए जब तक आपके खेत में नीचे दम नहीं होगी, हाँ। ऊपर वाली ये खादें काम नहीं करेंगी। तो भैया इसलिए आपको देता जो है जैविक खाद। हाँ, हाँ। जैविक खाद जैविक खाद हमारी फैक्ट्री कोर्स है। हाँ। आपको मात्र हाँ। 20 रुपया कुंटल दी जा रही है। 20 रुपया कुंटल, केवल भैया मात्र 20 रुपया कुंटल, जो तैयार की गई है गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए। अच्छा अच्छा। चाहे आज लाए, चाहे कल लाए, चाहे परसों लाए, हाँ। इसके लिए अपने क्षेत्रीय हाँ। गन्ना पर्यवेक्षक से मधुर संबंध बनाए। अच्छा ठीक है ठीक है। पहला नंबर हाँ हाँ मैली 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 खेत बनावे के लिए। बनाने के लिए। अच्छा ठीक है ठीक है। इसके अलावा तो तब दूसरी बात को बता रहा हूँ। हाँ हाँ। एक हमारी योजना चलाई जा रही फैक्ट्री द्वारा ड्रिप सिंचाई सिस्टम। ड्रिप सिंचाई सिस्टम जो भैया ड्रिप सिंचाई सिस्टम हम नहीं जान पाए। कहाँ नहीं जान पाओगे? भैया सिंचाई का बहुत देखी भैया। नहीं देखा होगा, सही बात है। हाँ भैया। इसको 10 शुद्ध हिंदी में कहिए टपक सिंचाई सिस्टम। अच्छा टपक सिंचाई। सब सिस्टम आपके खेतों में बनवा दिया जाएगा। अच्छा और सब जो है पाइपें बिछा दी जाएंगी। अच्छा अच्छा। फुहारा द्वारा टपक बूंद द्वारा सिंचाई होगी, हाँ हाँ ताकि आपकी गन्ने की जो जड़ें हैं हाँ। बलवान होगी। अच्छा। पानी का खर्चा बहुत कम होगा। हाँ हाँ और सरकार के जो मानो अनुदान दे रही है सरकार, हाँ हाँ उसके अलावा हाँ। जवाहरपुर चीनी मिल के माध्यम से भी हाँ। 25,000 रुपए का अनुदान अलग से दिया जा रहा है। 25,000 रुपया। 25,000 रुपए अनुदान अलग से और भैया भारत सरकार दे ही रही है। अच्छा। लेकिन हमारी चीनी मिल आपसे पीछे पीछे कदम मिला के चल रही है। और गन्ना बैगन छूट 25,000 मिली है। मिलेगी, ये बिल्कुल निश्चित है। अच्छा ठीक है ठीक है। क्योंकि दादा हाँ। जल को भी बचाना है, हाँ। गन्ना भी उपजाना है, हाँ। और बच्चों का भविष्य देखते हुए एक एक बूंद पानी की कीमत है, उसको इधर उधर नहीं बहाना है। नहीं बहेगा ना। तो सुविधाएं हो गई आपकी। कोई सुविधा भैया। तब तीसरी बात आप सुनिएगा, कौन भैया है? अगर हो सके तो आप छोटे कहीं पर खेत अपना तालाब छोटा बना दे, चल अच्छा कर ले। अच्छा अच्छा। ये भी नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो जो गांव के आसपास हमारे पौराणिक ताल है, पुराने समय के, बहुत पुराने पुराने, हाँ, हाँ। उनमें जल संरक्षण जरूर करें। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। हाँ। और हमको पृथ्वी की जो है, आप बताएं आपको सुविधाएं क्या क्या है और बताएं। अब भैया बताओ पूरी इसके पहले हम आप एक गीत सुनाएंगे। गीत गीत तुम्हारा बड़ा उत्साह बन गया बोले, ना भैया बताओ वो बढ़ेगा उत्साह। क्योंकि तुम दुनिया के चक्कर में ज्यादा पड़े रहते हो। अरे हमारे हम कोई ध्यान पड़े नहीं, सबके ध्यान में। आप दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना है। अच्छा अच्छा। पहले तुमको गीत सुनाऊंगा, हाँ। उसके बाद तुमको भी बड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में बताऊंगा, बहुत छूट मिल रही है। अरे भैया ठीक है सुनाओ हाँ। सुनाओ सुनिए। बताओ। कि दुनिया के उधार मुआवे, ये छोटा को आपको जब बताएंगे आगे, हाँ। जब दुनिया की बात न मानकर हमारी बात मानो। हम भैया कोई दुनिया की बात नहीं बात हमारी। हम तुम्हारी बात नहीं बात। तो सुनिए। आप सुनाओ। कि दुनिया के उधार मुआवे, पर तुम तो वही हो गन्ना। हम गवाई गई गन्ना। क्यों कहे भैया ये हम नहीं जानते यार। खाली लकीर के फकीर बने रहते हो। हम खाली गन्ना बैगा हाँ। और बेचीबा। हाँ। गन्ना इसलिए बोए, हाँ हाँ गन्ने का रेट हाँ। एक विधायक जी को, अच्छा। एक बड़े गरीब आदमी को, हाँ हाँ। एक मिलता है, उसमें कहीं पर सोचेगा व्यवहार, बराबर मिला। चाहे आंधी आए, अच्छा। चाहे तूफान आए, हाँ। चाहे ओला गिर जाए, हाँ। चाहे सूखा पड़ जाए, अच्छा। फिर भी हमारे किसान को गन्ना पैसा दे के ही जाए, लेकर नहीं जाता है। यह बात तो बहुत ही ठीक है। कि दुनिया के उधार मुआवे, पर तुम तो वही हो गन्ना। हम तो गवाई गई गन्ना। बता दो किस लिए, आप सुनो। हाँ, बताओ। कि गन्ने की खेती से मिल रहा, गन्ने की खेती से मिल रहा, अरे हमको हीरा पन्ना गन्ना पैसा बाहर गन्ना
ये हाथ कहाँ रखे हो? हाथ नीचे रखो, हमसे बात करो। हमसे बात करो। ठीक। हाँ कोई बात नहीं। हाँ हमने सोचा गद्दा को आज मीटिंग में गन्ना विकास मीटिंग लाया गया हाँ। और देखे इनकी सोच में कुछ बदलाव आया है कि नहीं आया है। हम भैया जागरूक होंगे, हमसे बात करो। अब समझ गए तुम जागरूक वाकई हुए हो। हाँ उनके हाथ ना ना आपसे बात करो। हमसे बात करो। ठीक। भैया भौजी तू नाव मिल जाए खेतों में गन्ना बोई गए। भैया भौजी तू नाव मिल जाए खेतों में गन्ना बोई गए। और नई प्रजाति कोई लाके अपना बीज बनल गए हो। नई प्रजाति कोई लाके अपना बीज बनल गए। और नई प्रजाति लाके कोई बढ़िया बीज बनल गए हो। नई प्रजाति लाके कोई बढ़िया बीज बनल गए। क्योंकि स्वर्ग हम नहीं आप नहीं, जितने हमारे आपके पड़ोसी खेत वाले हैं अच्छा वो सब गन्ना की बुआई की तैयारी में लग चुके हैं। और कुछ लोग गन्ना बोल चुके, जिनका गन्ना जमाव लेके सुनिए। रामू श्यामू भैया मोए इस बार गन्ना बुआई में पड़ोसी जो लगेंगे नाम बता रहा हूँ। अरे रामू श्यामू भैया मोए हो गई छोट गन्ना हो गई बड़ गन्ना बुआई हो पैदावार बढ़ाए। होय गन्ना बुआई हो पैदावार बढ़ाए। दुनिया के धान बोआवे हो, दुनिया के धान बोआवे। हम सब वही गन्ना, सब वही है गन्ना। गन्ने की खेती से मिल गया, गन्ने की खेती से मिल गया सबको हीरा पन्ना। गन्ना बुआई हो पैदावार बढ़ाए। होय गन्ना बुआई हो पैदावार बढ़ाए। अब बताओ क्या तैयारी आपकी है? तुमको अनुदान के बारे में और बताएं। भैया हम थोड़ा गन्ना भाई भाई अब भाई हमारे खेत में खड़े हैं गेहूँ फलो है लाटा। हम गेहूँ काटी गन्ना भाई का गेहूं काट के तो गन्ना बोएंगे, लेकिन आपके पास बीज है? अरे भैया तुम बीजे टेंशन ना ले। क्यों? अरे तुम गए गेहूँ गया बीज ला रहा है करता कोई हमारे बहुत बड़े व्यवहारी, कोई मेडिकल वाले, बीज भंडार वाले। अच्छा। हाँ वही कहेंगे तुम चाहे चाहे बीज ले जाओ। सरसों का बीज ला, लाहटा का बीज ला, गेहूँ का बीज ला, मटर बीज ला, और वो चना बीज ला, मूंगफली बीज ला। और कहीं तुम जब तक जरूरत पड़े तुम गन्ना बीज ले लो। लल्लू पटक्का, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गन्ने का बीज ना तो मिलता है मेडिकल स्टोर पर, न खाद बीज की दुकान पर, अच्छा न कोई आसपास की बाजार पर। हाँ जब गन्ने का बीज मिलता है तो ध्यान दे हमारी बात को। हाँ। किसान भाइयों के खेत पर। अच्छा खेत पर मिलता है, खेत पर। फिर भी हाँ जागरूक लोग उनको मिलेगा। अच्छा अगर आपको गन्ना बुआई करने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं गेहूं के बाद में, तो गन्ना विभाग से आप पूछें अच्छा। कि साहब हमको इतना गन्ना बोना है, बीज दिला देंगे। अच्छा ये वैरायटी बीज मिल जाएगा। उनके सहयोग से आपको बीज मिलेगा। अच्छा। या तो आपके पड़ोस में कोई ताता है, कोई ताऊ है, आप रिश्तेदार हैं, उनको अभी से बयाना बट्टा कर दें, ये रोको 1000 रुपया जमा है। अच्छा। और भैया जब हम गन्ना बोएंगे बीज दे देना। गेहूँ का जैसे भैंस लाकर तुम भैंस क्या किया था? तुम पहले बयाना दे दिया। भैंस लाए थे बाद में, पहले बयाना और बयाना 500 पहले दिया था कि हम किस तारीख को ले जाएंगे। फिर बात में लाए। इसलिए बीज को रोकने के लिए आपको बयाना बट्टा पहले कर देना है। अच्छा। और या तो स्वयं अपना बीज है तो उसको रोक के सुरक्षित रखना है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा बीज ऐसा वैसा बीज नहीं होना चाहिए। फिर भैया कैसा है? क्योंकि लाल सड़न बीमारी जो एक आई है 1938 में, ये बहुत लाल सड़न बीमारी, ये बीमारी जो है कैंसर भी कहा जाता है। कैंसर नहीं। अगर तुमने कहीं रोगी गन्ने से ला करके बीज बो दिया, अच्छा
बीमारी फैल जाए। रोगी बीज से बीज का चयन आप स्वस्थ खेत से करेंगे, क्योंकि आपको रोगी बीज नहीं बोना है। अच्छा, क्योंकि लाल संग बीमारी से अपने कमाऊ बेटा को भी बचाना है। और बताएं, वैरायटी चाहे आपकी हो 0238, अच्छा, चाहे आपकी 98-014, चाहे 160, चाहे 82-72, अच्छा, इन सभी को अगर बुआना है, लाल संग बीमारी से गन्ने को बचाना है, तो फैक्ट्री की ओर से चीनी मिल द्वारा 75% छूट पर 75% छूट पर श्रीमान जी आपको ये हेक्टा स्टाफ का पैकेट लाना है। आपको कहीं हौसिया में या ड्राम में आपको बढ़िया सा 1 एकड़ के लिए इस डिब्बे का घोल पानी में बनाना है और घोल बना पी जाना है। भैया भैया, अगर पी जाना है दद्दा तो मर जाना। मर भाई काहे जाना है? जिंदा हो गया। अरे भैया हम 2-3 दिन घोल पिए काहे का? अबे परसों में तो भैया हमारी तबीयत खराब हो गई, हम राम दुलारी बताए, राम दुलारी तो बच गए घर और बनाया 2 गिलास घोल भैया, हम 2 गिलास घोल पे ये तबीयत हुई। दद्दा वो घोल ये नहीं है, ये कुछ पढ़ी लिखी है। ये जब आपको उल्टी पलटी हो रही तो मेडिकल स्टोर जा रही थी, मुझे रास्ते मिली थी और इनके हाथ में पैकेट था जिसपे लिखा था ORS और मैं जो बता रहा हूँ इसका नाम है हेक्टा स्टाफ, जो कर देता है लाल संग बीमारी का स्टाफ। अच्छा, और इसे 75% छूट पर और 10 से गन्ना बोने वाले किसान भाइयों को 100% छूट पर देता है हमारा गन्ना स्टाफ। इसको 75% छूट पर अच्छा आपको गन्ना स्टाफ से लाना है और अगर गन्ना बुआना है ट्रेंड से तो 100% छूट पर लाना है। अच्छा अच्छा, और कोई भी वैरायटी श्रीमान जी हो, उस वैरायटी के आपको बुआई के समय 2-2 आंख के टुकड़े बनाना है, 2-2 आंख के। अच्छा, और टुकड़े बनाने के बाद में इसी घोल में ड्रम में 12-15 मिनट तक डुबाना है। अच्छा, और डुबाने के बाद में निकाल के उन टुकड़ों को अधिक पैदावार लेने के लिए, अधिक कमाई करने के लिए, जल्दी से पैसा वाला बनने के लिए आपको टेंट मेकर विधि अपनाना है। भैया हमारे क्यों ना बताओ? हम भैया ये 2-3 बार गन्ना बैठे देख चुके हैं, हमें कोई फायदा ही नहीं है। कौन विधि से? कौन विधि तुम बताओ? मैं बता रहा हूँ ट्रेंच मेकर विधि। हम गन्ना बे रहा हूँ पैन से लेकर हमें कोई फायदा नहीं हो। लल्लू पटक्का ये बताओ भैया जो बता रहा हूँ कहा था तुम्हें? आप शुद्ध हिंदी में समझो। तो भैया हिंदी नहीं शुद्ध हिंदी समझो। हाँ हिंदी में बताओ। ट्रेंच मेकर का सीधा अर्थ है नाली विधि। अच्छा, नाली विधि। और नाली विधि से गन्ना बोने वाले किसान भाइयों के 10 फायदे एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा 10 फायदे कौन कौन भैया हैं? बता दे। बताओ। पहला फायदा सुनिए। बता भाई। पहला फायदा है अगर हम सामान्य रूप से गन्ना बोते हैं, अच्छा, तो उसमें हमारा जमाव होता है 55-60% ज्यादा जमा हो। अच्छा अच्छा, और टेंट द्वारा गन्ना जो बोते हैं नाली विधि से हमारे गन्ने का जमाव होता है पूरा 100% पूरा। अच्छा, और जिसका जमाव बढ़िया होगा उसकी पैदावार बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ज्यादा। दूसरा फायदा जो किले निकलते हैं, किले दद्दा किले जो निकलते हैं उनकी फुटवार बढ़िया होती है। एक गन्ना बढ़िया होती है। तीसरा फायदा है दद्दा जब हम पानी लगाते हैं डीजल इंजन से तो 100 लीटर डीजल जहाँ पे लगता होगा, अच्छा, आपका नाली विधि में लगेगा 50 लीटर और 50 लीटर जो पैसा बचेगा उससे होली में भाभी जी साड़ी ले आएंगे। सोच भैया। चौथा फायदा है आपको गन्ना भी उपजाना है और पानी को भी बचाना है, क्योंकि जल ही जीवन है। भैया ट्रेंच विधि से आप जब पानी लगाते हैं, इधर आपने पानी काटा, देख रहा है हो जा रहा। अच्छा, जैसे इतना हमारा खेत रह गया टप से बंद कर दिया, हल्का पानी लगा और डीजल बचा, पानी बचा, फायदे हो गए। पांचवा फायदा जो किसान प्रतिदिन अपने खेत को जाता होगा, अच्छा, जो किसान
अपने प्रतिदिन खेत को जाकर के घूम घूम कर प्रति नाली के सहारे पूरा खेत चेक करता होगा। उसको जागरूकता रहती है हमें अब हमारे खेत में कौन सा काम होने वाला है, अच्छा कहाँ पे रोग लग रहा है, कहाँ पे हमें क्या करना है। पांचवा फायदा प्रतिदिन घूम घूम कर खेत देखने की आराम। फायदा छठा, इस समय आप ले सकते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम, कैसे गन्ने के साथ प्याज, इस समय लगाया जा रहा है। गन्ने के साथ में भिंडी और गन्ने के साथ में दाल के लिए उड़द और गन्ने के साथ मूंग। मतलब खेत एक और फसल कितने फायदा हो 7वां फायदा दादा। जब आप गन्ने में कोराजन डालते हैं, आपको गन्ने में घुसने की जगह नहीं रहती है, और नाली भी गिर में जब आप डालते हैं तो एक एक बूंद हमारा कोराजन का जो है वो गन्ने के मुंह में जाता है। मुंह में मुहमा कैसे? अरे गन्ने मुंह तो ऊपर कहीं ऊपर नहीं होता है। अगर गन्ने के मुंह ऊपर होता तो किसान भाई सब पानी ऊपर लगाते। तो हमारा तो भैया ऊपर कहीं है। गन्ने का मुंह होता है गन्ने की जड़। अच्छा जड़। और जड़ में जब जाता है मुंह में जाता है, जब दवाई मुंह में खाओगे तब तुम्हारी बीमारी भाग जाएगी। और खोपड़ी पर तुम्हारे 5 पत्ता हम बांध देंगे ना, सीन के बंद हो जाएगी। अरे तो कहाँ था? इसलिए आपको आने और जाने की आराम रहती है। अच्छा ठीक। फायदा नंबर 8, जब किसान भाई बरसात में मिट्टी चढ़ाते हैं, अच्छा तो होशियार किसान है, वास्तविक किसान है, तो गन्ने में मिट्टी जरूर चढ़ाते हैं। क्यों? चढ़े हुए मिट्टी से हमारे 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा गन्ना गिरता नहीं है। अच्छा। और दूसरा फायदा जो पेड़ी होती है उसकी बहुत बढ़िया होती है, बढ़िया होती है। अच्छा ठीक। फायदा नंबर 9, आप गन्ने में खाद डालते हैं, यूरिया खाद भैया कैसे? खाद ऐसे डाले बताओ। गैर चौरा है, उठाए लाना बोरी, भाई तुरंत झोरी और पहुंच गए मतलब फेंक दिया। अब परिवर्तन लाना है। कैसे भैया? अब सोच में परिवर्तन लाना है। क्यों? अभी तक पैसा को फेंकते रहे, अब पैसे को डालना है, फेंकना नहीं। क्योंकि फेंकी वाली चीज कहाँ गई मुझे पता नहीं है। अच्छा। और डाली वाली चीज मुझे पता है, मैंने जेब में 100 रुपया डाला, मुझे विश्वास है मैंने डाला। यह बात सही। इसलिए हमको डालना है। अच्छा। जब नाली भी किसी गन्ना बोएंगे तो यूरिया का एक एक दाना हमारे गन्ने की जड़ पे जाएगा। अच्छा। और जब जड़ पे जाएगा पूरा नाइट्रोजन गन्ना पाएगा, बलवान। बिल्कुल सही कहा। फायदा नंबर 10, यूरिया में नाइट्रोजन होता है 40%, वो मिलता है पैसा लगाने के बाद। 40%। अगर नाली द्वारा गन्ना हमारे किसान भाई बोल रहे हैं, नाली द्वारा, टैंक द्वारा, अच्छा, तो सूर्य भगवान की ओर से बता रहा हूँ, बिल्कुल व्यवस्था फ्री वाली। बिल्कुल फ्री। तो भैया फ्री वाली बात बता भैया, भैया बताओ। सुनो, मैंने फिर हारी बता। कितना परेशान? अरे भैया फिर का पैसा। बात सही। फिर हारी बता। फ्री वाली बात सुनो। हाँ भैया बता। फ्री वाली बात बता रहा हूँ, 3 बातें फ्री की, बात एक नहीं 3। फिर हारी बता। सूर्य देवता की ओर से नाइट्रोजन हमारे गन्ने को मिलता है 78% फ्री में। अच्छा। और टैंक द्वारा गन्ना अगर आप बोएंगे तो हेक्टर स्टाफ का पैकेट आपको दिया जाएगा फ्री में। तीसरी कौन है? बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ आपको। चाहे अपने ट्रैक्टर से अपने कोड़ काटे, अच्छा, नाली निकाले, चाहे किराए से लेके आए। अच्छा। अब देखिए मेरे वाला सुविधा किसान भाई कितनी मिल रही है। कहाँ भैया है? आपको 100 रुपया प्रति बीघा एक टेंच वाला कोड़ निकाले का भी दिया जा रहा है। कटाई का 100 रुपया बीघा। गन्ना बोएंगे आप, पर्ची बेचेंगे आप, पैसा पैसा दे है मिल 100 रुपया बीघा कोड़ कटाने का भी दिया जा रहा है। अच्छा। आप बताओ इतनी सुविधा और कहाँ? क्योंकि डाल मियाँ चेले में सिंचाई जो है जवाहर को है वहाँ। लेकिन दादा निवेदन है साथ में। कौन भैया है? आप थोड़ा गन्ना नर्सरी का भी लगाएंगे, भले 1 बीघा लगाए। नर्सरी? क्यों? जब हम गन्ना बोते हैं तो गन्ने से गन्ना बोते हैं, गन्ना से गन्ना। और जब आप गेहूँ बोते हो, राशि लाते हो, तो खाने वाला गेहूँ अलग छाड़ते हो, कोई का अलग भरती है, और बेचने वाला अलग भरती है, और बोने वाला बीज वाला पहले लिख दे कि लाल 3 से यो बीज साठा के लिख देते हो, यो बोने वाला बीज लिख देते हो, लिख देते हैं। लेकिन फिर दादा गन्ना से गन्ना क्यों बोलते हो?
गन्ना बोने के लिए हमें 1 या 2 बीघा बीज ही तैयार करना चाहिए। बीज तैयार करना चाहिए। क्योंकि 50 बीघा गन्ना जो आपने बोया है वो देखभाल नहीं कर सकते हैं जो 2 बीघा कर लेंगे। आप बीज वाला 2 बीघा गन्ना अलग बोए। अच्छा, बेचने वाला गन्ना अलग बोए। क्योंकि 2 बीघा गन्ना जो रखरखाव करेंगे, देखभाल कर लेंगे, उसमें हमारा हमेशा कंट्रोल रहेगा। ये हमारा बीज वाला गन्ना है, इसमें कोई रोग नहीं आने देंगे और गन्ना हम खेत में रोगी नहीं होने देंगे। इसलिए टेंट अपनाए जो परिवार, खुशहाली आए उसके। अब बोए गन्ना और ये भगाए गरीबी। अच्छा, अब बोए गन्ना और ये भगाए गरीबी। क्योंकि यार खुश होंगे हमारे बच्चे और खुश होंगी बीवी। ऐसे नहीं, वैरायटी बढ़िया 2 बीघा कहीं पर नर्सरी भी पौध लगाएंगे। अच्छा, और हर सुविधा का लाभ उठाएंगे। तब आपको पैसा मिलेगा गन्ना से खूब। और जब पैसा आपको मिलेगा तो आपका पक्का मकान बनेगा और खुशहाली आएगी। और तब तुम्हारी दीवानगी भी आएगी। और तब दीवाना होकर तुम कहोगे गन्ने में कितना दम है। पूरी बात बताओ। तब दीवाना होंगे दीवाना। बिल्कुल। कैसे? सुनो, बताओ, सुनाओ। अरे मेरी जान है गन्ना, गन्ना, हरी गन्ना। अरे मेरी जान है गन्ना, घर की शान है गन्ना, जीना सकूंगा गन्ना के बिना। अरे मेरी जान है गन्ना, घर की शान है गन्ना, जीना सकूंगा गन्ना के बिना। अरे मेरी जान है गन्ना, घर की शान है गन्ना, जीना सकूंगा गन्ना के बिना। आज दिल्ली जाऊंगा, सारी सुधाला कर मत बैठो आऊंगा। आज दिल्ली जाऊंगा, सारी सुधाला कर मत बैठो आऊंगा। अली गन्ना के तूने हम बुलाएंगे, गन्ना के तूने हम बुलाएंगे, अली गन्ना के पैना बढ़ाएंगे। अरे मेरी जान है गन्ना, घर की शान है गन्ना, जीना सकूंगी गन्ना के बिना। अरे मेरी जान है गन्ना, घर की शान है गन्ना, जीना सकूंगी गन्ना के बिना। अब तत्ता लगा देते हैं नारा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान कहना है। क्या कहना है? और जय जवान जय किसान का अच्छा, नारा हम लगाएंगे। जय जवान जय किसान का नारा हम लगाएंगे। जय जवान जय किसान का नारा हम लगाएंगे। जय जवान जय किसान का और नारा हम लगाएंगे। जय जवान जय किसान का नारा हम लगाएंगे। कहना क्या है? चाहे आलू से, चाहे लाही से, चाहे लटा से, चाहे गेहूं से, खाली खेत, खाली खेत, हर खाली खेत, हर खाली खेत जो भी हो रहे। पसंद करना कोई अभियान का है। खाली खेत जो भी हो रहे, गन्ना गन्ना ही हुआ है। हर खाली खेत जो भी हो रहे, गन्ना गन्ना ही हुआ है। गन्ना रे 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 गन्ना। हर खाली खेत जो भी हो रहे, गन्ना गन्ना ही हुआ। इसके साथ आज जीतू भाई के पार्टी को इजाजत दीजिएगा। सभी को मेरी ओर से प्यार भरा प्रणाम। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान। पुनः नमस्कार। डालमिया भारत शुगर इंडस्ट्रीज
यूनिट जवाहरपुर पिछले 13 वर्षों से किसानों के आर्थिक उत्थान विकास में लगातार सहयोग कर रही है। जैसा कि आपको भी पता है, हम सबको भी पता है कि गन्ना एक ऐसी प्रजाति है, एक ऐसी खेती है जिसको हम बोलते हैं कैश क्रॉप। मतलब गन्ने को लगाएं, गन्ना काटें, फैक्ट्री को सप्लाई दें और उसका उचित दाम लें, जिसको हम नकदी फसल के रूप में जानते हैं। एक गन्ना ही ऐसी फसल है जिसको हम नकदी फसल के रूप में कह सकते हैं कि इससे कटने के बाद तुरंत हमें पैसा मिलता है। आज के समय अगर ये बात देखी जाए, हम सबको पता है कि लगातार गन्ने की लागत बढ़ती जा रही है। उस लागत को कम कैसे किया जाए, इसमें चीनी मिल का पूरा योगदान, पूरा सहयोग तत्पर आपके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसान चीनी मिल से अलग नहीं है, चीनी मिल किसान से अलग नहीं है। हम दोनों उसी तरह गाड़ी के वो पहिए हैं कि एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते। इसलिए हमारा आपका साथ हमेशा रहेगा और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को क्या सहयोग दे सकते हैं, जिससे कि किसानों की आर्थिक परिस्थिति काफ़ी अच्छी हो और अपनी ज़रूरतों को वो पूरा कर सकें अदर फसलों के कंपेयर के मुताबिक। गन्ने की लागत को चिंता जितनी आपको उससे ज़्यादा हमको है कि इसकी लागत कैसे कम की जाए। लागत कम करने के लिए बहुत से तरीके हैं। आपको चीनी मिल के साथ मिल के केवल चीज़ों को समझना है और उन चीज़ों को अपने घर में जाके अपने खेती में इम्प्लीमेंट करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम गन्ने की अच्छी प्रजाति को लगाएं, गन्ने में हम प्रॉपर सीड ट्रीटमेंट करें, गन्ने में बराबर हम हर महीने में 30 दिन में जब भी हमको टाइम मिलता है गन्ने को देखें, गन्ना हमारा गिरा तो नहीं है, गन्ना हमारा प्रॉपर बधा है, उसके अंदर हमने प्रॉपर फर्टिलाइज़र जो हमको देनी है, जो कि हम दे रहे हैं गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए। कंपनी से सब्सिडी पे बायो कंपोस्ट दी जा रही है, हेक्सा स्टॉप दिया जा रहा है सीड ट्रीटमेंट के लिए। सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं हम किसानों को पूरी तरह से दे रहे हैं, जिससे कि किसान की जो आर्थिक परिस्थिति है वो आगे आने वाले समय में गन्ने की उपज बढ़ने से काफ़ी मजबूत हो जाए। पिछले 4-5 सालों में हम देखें पर हेक्टेयर जो आप लोगों को 25 से 30 कुंटल की ईल्ड मिलती थी, आज हम वहाँ पे लगभग 60 से 70 कुंटल के आसपास पहुँच गए हैं। और अगर हम बात करें कर्नाटक, महाराष्ट्र की, वहीं पे ये जो उपज है लगभग 90 से 100 के बीच में है। मेरा कहने का मतलब है हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है कि जिससे हम अन्य प्रदेशों की भांति उत्तर प्रदेश की गन्ने की उपज को और बढ़ा सकें। और ये संभव जो हमारी अर्ली वैरायटी है, जिसके लिए हमारा पूरा स्टाफ आपके पास जाता है, आपको समझाता है, सारी सुविधाओं के बारे में आपको अवगत कराता है कि गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए, गन्ने को बीमारी से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आप केवल उनकी बात सुने, कंधे में कंधा मिला के उनका सहयोग दें, आपको ये रिजल्ट सामने आएगा। पीछे देखा जाए तो आपके सहयोग से ही आज जो उत्तर प्रदेश में हम देखें तो गन्ने की उपज और गन्ने की जो रिकवरी है, हम नंबर 1 पे चल रहे हैं। ये केवल आपका ही योगदान है, आपकी मेहनत है। बहुत आपने मेहनत किया है, फैक्ट्री के साथ मिलकर के कंधे में कंधा आपने चीज़ों को मानी है, चीज़ों को समझी है, जिसकी वजह से आज इस ऊंचाई पे हम पहुंच पाए हैं। तरह तरह की फैक्ट्री द्वारा सब्सिडी दी जाती है, जिसके बारे में आपको विभिन्न एडवर्टीजमेंट पत्रों के माध्यम से बताया जाता है कि हम क्या करें क्या न करें, गन्ने में कौन सा सीड ट्रीटमेंट करें, गन्ने की
ईल्ड को हम कैसे बढ़ाएं, गन्ना हम कब बोएं, गन्ने का उचित समय क्या है, गन्ने में हमें पानी कब देना है। हमारा स्टाफ 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तत्पर है और हमारी पूरी कोशिश लगातार यही रहेगी कि गन्ना एक ऐसी नकदी फसल है जिसका आप लोग भरपूर लाभ उठाएं। अन्य फसलें भी हैं, अन्य फसलों में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं मार्केट कंडीशन को देखते हुए, लेकिन गन्ना एक ऐसी फसल है जिसके अंदर कोई उतार चढ़ाव नहीं है। आज तक गन्ने के रेट ऊपर ही बढ़े हैं, गन्ने के रेट कभी आज तक कम नहीं हुए हैं। ये ज़रूरी है कि गन्ने की उपज के साथ साथ गन्ने की रिकवरी भी बढ़ाई जाए, जिससे फैक्ट्री के अंदर अच्छी परत आने पे फैक्ट्री का भी नुकसान ना हो एंड गन्ने की प्रॉफिट के हिसाब से आपको गन्ने का उचित दाम हर फैक्ट्री वाला दे सके, जिससे लगातार आपका आर्थिक विकास हो। आर्थिक विकास आपका होगा, फैक्ट्री का होगा तो ऑटोमेटिकली देश का विकास होगा। तो हम सब अपने राष्ट्र हित में, अपने राष्ट्र के विकास के लिए सब लोग एक साथ मिल करके आज ये वचन लें कि हम जो आपके सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में डालमिया भारत शुगर इंडस्ट्रीज़ यूनिट इकाई जवाहरपुर की इतनी अच्छी फैक्ट्री लगी है, जहां पर शुगर फैक्ट्री, को जनरेशन, डिस्टिलरी तीनों इकाइयां हैं। उन तीनों इकाइयों से जो भी हमारे बायो प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसमें हमारी जो फर्टिलाइज़र बनती है आपको सब्सिडी के रूप में दी जाती है कि इसकी उपज बढ़ाएं। समय समय आपको दवाएं दी जाती हैं, दवाओं में भी काफ़ी सब्सिडी दी जाती है। हमारा जो गन्ने का फील्ड का स्टाफ है हर समय आपके साथ लगा रहता है, आपको सही जानकारी देना, किस सीड को किस समय लगाना है, कौन सी वैरायटी कब आ गई है, तरह तरह की चीज़ों से आपको अवगत कराता है। तो इन सब का आप कंधे से कंधा मिला के इसी तरह लाभ लेते रहिए। आप गन्ना जो नकदी क्रॉप्स है इसको आप बोते रहिए और आपकी जो आर्थिक स्थिति है मजबूत हो। आपके आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आपका अपना खुद का अपने घर का विकास होगा और आपके साथ साथ चीनी मिल का भी विकास होगा, जिससे कि लोकल एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, चीनी मिल का फ़ायदा होगा। तो अदर कामों में अब अदर डेवलपमेंट कामों में जो भी कार्य हो सकेगा चीनी मिल उसमें लोकल विकास के लिए सहयोग करेगी। और ये एक टीम वर्क है, चाहे हम किसान की बात करें, चीनी मिल की बात करें या कर्मचारियों की बात करें, ये एक साझा टीम वर्क है। और टीम वर्क की वजह से 4 सालों से आज हम देखें तो किस ऊंचाई तक आ चुके हैं और इस ऊंचाई को आगे और बढ़ाने के लिए, स्थिति को और मजबूत करने के लिए अब वो समय आ गया है कि हम अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जैसे कि ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई, ड्रिप इरिगेशंस, समय समय पे उचित दवाएं एंड हमारी जो बायो फर्टिलिटी है उसका उपयोग करके गन्ने की उपज को बढ़ाया जाए। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सब लोग समझदार हैं, मैं अपने बात को यहीं पे विराम दूंगा। एंड आपसे निवेदन है कि चीनी मिल के साथ जैसे आप लोग पिछले 13 साल से कंधे में कंधा मिला करके आप लोगों ने काम किया है और आज क्रशिंग में बात करें, टोटल गन्ने की बात करें, रिकवरी की बात करें तो आप नंबर 1 पे हैं उत्तर प्रदेश, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारी जवाहरपुर यूनिट टॉप पे है और आने वाले समय में हम इसको वर्ल्ड में नंबर 1 ले जाना चाहते हैं आपके सहयोग द्वारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। प्रिय किसान भाइयों नमस्कार। मैं जवाहरपुर चीनी मिल डालमिया शुगर मिल की तरफ से आप सभी को गन्ना बेचने से संबंधित कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ, जिसमें सबसे प्रथम आपको गन्ना बुआई के बाद मई माह में गन्ने का सर्वे का कार्य प्रारंभ शुरू हो जाता है, जून में समाप्त हो जाता है और उसके बाद आप लोगों को प्रथम सर्वे का प्रदर्शन कार्य जुलाई में प्रारंभ हो जाता है और लास्ट में आपको फाइनल कैलेंडर देके आप लोगों को अपने गन्ना संबंधी सभी सूचनाओं के संबंध में जो भी दिक्कतें होती हैं उसका निस्तारण करने के लिए आपको लास्ट मौका मिलता है। उसके बाद सभी किसान भाइयों से मेरा एक अनुरोध है कि गन्ना बेचने के लिए आप सर्वप्रथम समिति के द्वारा दी गई
समित पर्ची या मैसेज मिलने पर ही गन्ने की कटाई करें। गन्ना जड़, पत्ती, अगोला रहित साफ और ताजा होना चाहिए। गन्ने का बंडल सूखी पत्ती से बांधें। गन्ने की भराई करते समय टाली में बांस या बल्ली का प्रयोग न करके गन्ने की बंडल का प्रयोग करें। जैसी पर्ची हो उसी तरह का गन्ने की सप्लाई करें। आपके जो पर्ची गन्ना क्रय केंद्र पे जारी की गई हैं वो गन्ना क्रय केंद्र पर डालें। जो पर्ची गेट के लिए जारी की गई हैं वो गेट पे सप्लाई करें। पर्ची की वैधता 4 दिन की होती है। उस 4 दिन के अंदर ही अपने गन्ने की पर्ची पे गन्ना सप्लाई कर दें। मिल यार्ड में आप टाली के नीचे न सोएं। जिस क्रम में आपको टोकन मिला हुआ उस क्रम के तहत जाके अपने गन्ने की तौल करावें। गन्ना तौल कराने के बाद आप टाली में रस्सा से बंधे गन्ने के यार्ड के अंदर न खोलें। गेन कैरियर पर ही जाके रस्सा छोड़ें और सम्मान के साथ गन्ना तुलवाकर चीनी मिल को और समाज को यहाँ रोक देना थोड़ा सा। कैरियर पर खोलें और सम्मान के साथ गन्ना तुलवाकर अपना और चीनी मिल का सम्मान बढ़ावें, जिससे आपके क्षेत्र का और किसान भाइयों का इसमें बहुत सहयोग होगा और चीनी मिल आपका सदैव ऋणी रहेगी और देश के विकास में आपका सहयोग होगा। धन्यवाद। प्रिय किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि बसंतकालीन गन्ना बुआई का समय चल रहा है। मैं चीनी मिल द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में संक्षिप्त रूप से आपको बताना चाहूँगा। इस समय चीनी मिल कुछ प्रजातियों पर जैसे कि कोसा 8272, को 160, 98-014 और को 118 पर जिन किसान भाइयों के पास खुद का गन्ना बीज है और किसी अन्य किसान को अगर वो देते हैं तो गन्ना बीज मूल्य के अलावा चीनी मिल 20 रुपये प्रति कुंटल अतिरिक्त उनको देगी। ये बीज सिर्फ चीनी मिल के माध्यम से वितरित होगा, तभी ये आपको अनुदान प्राप्त होगा। दूसरा, बीज शोधन हेतु लाल सड़न रोग एवं अन्य रोगों के लिए एक दवा हेक्सास्टाप आई हुई है जो चीनी मिल से उपलब्ध कराई जा रही है। यह दवा किसानों को 75% अनुदान पे उपलब्ध कराई जा रही है। गन्ना बुआई से पूर्व इस दवा से शोधन आपको अवश्य कराना है। इसके अलावा अगर कहीं से आप उन्नत प्रजाति का बीज ले आते हैं, उसकी कटाई और यातायात में जो भी अनुदान दिया जाएगा वो चीनी मिल से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। किसान भाइयों, चीनी मिल से गन्ना बुआई से पूर्व किस्मत उपलब्ध कराई जा रही है, वो मात्र 20 रुपये कुंटल आपको दी जा रही है। अपने खेतों में इसका उपयोग अवश्य करें। साथ ही साथ चीनी मिल द्वारा ट्रेंच विधि से बुआई, क्योंकि हमारा उत्पादन कम हो रहा है, लागत ज़्यादा आ रही है, इससे चीनी मिल ट्रेंच बुआई को ज़्यादा बढ़ावा देने हेतु जो भी किसान भाई स्वयं के साधन से या किराए के साधन से ट्रेंच की नाली बनवाएंगे, उन्हें 100 रुपये प्रति बीघा यानी 1250 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा। साथ ही साथ चीनी मिल जैविक खेती का बढ़ावा देने के लिए, भूमि की शक्ति को बनाने के लिए कुछ कार्यक्रम चला रही है, जिसमें एक वर्मी कंपोस्ट का भी कार्यक्रम चलाया गया है। जो किसान भाई केचुए द्वारा खाद को निर्मित करना चाहते हैं वह स्वयं का गड्ढा बनाएंगे, गोबर भरेंगे और चीनी मिल द्वारा एक गड्ढे के लिए 4 किलो प्रति गड्ढे के हिसाब से केचुए उपलब्ध कराए जाएंगे। हमें आशा है किसान भाई चीनी मिल द्वारा दी गई उस सुविधाओं को अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे तथा गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे।